नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। आखिरकार मोटिवेटेड कैसे रहें। हम अक्सर डिमोटिवेट हो जाते हैं और डिमोटिवेट क्यों होते हैं? क्योंकि कभी कभार काम का लोड ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। कभी कभार ये होता है कि हमें डायरेक्शन ही नहीं पता होती कि किस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है। तो इन सभी चीज़ों से छुटकारा कैसे पाएं और कैसे हम मोटिवेटेड रहें। अब मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो अपने काम के प्रति आप प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। आपकी वर्क एफिशिएंसी घट जाएगी और वर्क एफिशिएंसी जो घटेगी वो तो घटेगी, वर्क पे जो इम्पैक्ट आएगा वो तो आएगा ही। प्लस आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आ सकता है इसका कि आप उदास रह रह रहे हो, आप डिप्रेशन में चले जाए। ये सब चीज़ें तब अराइज होती हैं जब आदमी डीमोटिवेट हो जाता है। तो अब इन सभी चीज़ों को हमें कैसे अवॉइड करना है, कैसे हम मोटिवेटेड रहें, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी इसे स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार ऐसे कौन से पॉइंट्स हम फॉलो कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। नंबर वन, मेक गोल्स। अब क्या होता है कि बहुत बड़ा हमें टास्क मिल जाता है ना, तो हमें समझ में नहीं आता कैसे करें। अब जो भी आपको डेडलाइन मिली है उस टास्क की, तो उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लीजिए कि आज मुझे इतना काम करना है, कल मुझे इतना काम करना है, परसों इतना काम करना है। तो जैसे आपको 1 वीक का काम मिला है तो उसको आपने डिवाइड कर लिया। इसी तरीके से अगर आपको पता है पूरे साल में मुझे ये काम मिलने वाला है, तो उसको आप एडवांस में डिवाइड करके रख सकते हैं, टाइम टेबल बना के रख सकते हैं, उसका गोल्स बना के रख सकते हैं अपने पास लॉन्ग टर्म एम को अचीव करने के लिए। और ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए भी कि स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स जो भी मिलते हैं, जो भी उनको होमवर्क मिलता है या जो भी उनकी यूनिट्स कवर करनी है उन्हें, ये चीज़ एप्लीकेबल है बिजनेसमैन के लिए कि आपके बिजनेस के कुछ टारगेट्स होंगे, आपको क्या करना है, आपको पता होगा एडवांस में कि मुझे किस सप्लायर से कब सामान लाना है, या अगर आपका सामान खत्म हो रहा है तो आप उस पर टैब्स रखते हैं कि आपको अब कब इस चीज़ को मैनेज करना है। तो अगर आपके पास टाइम टेबल होगा कि मुझे इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है अपने बिजनेस में, और इस समय पे मैं ये करूँगा, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसी तरीके से सर्विसमैन के लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल हो रही है। तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा ये हर एक फील्ड में आप अप्लाई कर पाएंगे। अब सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। सेकंड पॉइंट है फोकस ऑन वर्क। अब होता क्या है कि हमारे केस में हमारा फोकस 10 जगहों पे चले जाता है। कभी सोशल मीडिया पे, कभी हमारा चले गया गेम्स में, कभी हमारा चले गया किसी स्पोर्ट्स इवेंट में। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, देखिए हर चीज़ को टाइम दीजिए, हर चीज़ को टाइम देना ज़रूरी है, लेकिन वर्क पे भी फोकस होना चाहिए। जब काम कर रहे हैं तब काम ही कर रहे हैं, तब ऐसा नहीं कि मोबाइल उठा लिया। तो करना क्या, टाइम टेबल बनाना है। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जब आपको लगे कि हाँ अब इस चीज़ का टाइम है, अब सोशल मीडिया का टाइम है, तभी आप सोशल मीडिया को यूज़ करें। जब आपका टाइम हो कि स्पोर्ट्स देखना है इस समय, तो उस समय स्पोर्ट्स ही देखें, फिर उस समय वर्क के बारे में नहीं सोचना। वर्क के टाइम पे वर्क ही करना है। अच्छा, नंबर थ्री इज एक्सरसाइज योगा। अब एक्सरसाइज और योगा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक्सरसाइज योगा करनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी फिट रहे, आपका माइंड फिट रहे। और अगर बॉडी और माइंड फिट रहेगा ना, तो आपको एक तो अंदर से एक्टिवनेस और स्ट्रेंथ मिलेगी ताकि आप अपना काम अच्छे से कर पाए, मोटिवेटेड ज़्यादा रहेंगे। प्लस फिर उस केस में आपको जब बीमारियां थोड़ी कम होंगी, थोड़ी आपकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी, फिजिकली फिट रहेगी, तो उस केस में आप वर्क भी ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। दैट इज आवर फोर्थ पॉइंट। वो है सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। जो भी पॉजिटिव पीपल हैं उनसे अपने आप को सराउंड कीजिए और उनको अपना दोस्त बनाने की कोशिश कीजिए जो कि सिमिलर एम्स, सिमिलर ऑब्जेक्टिव शेयर करते हो, जो कि पॉजिटिव हो नेचर में। क्योंकि अगर वो पॉजिटिव रहेंगे, आपकी सराउंडिंग पॉजिटिव रहेगी, तो आप भी पॉजिटिविटी फील करेंगे और आप भी पॉजिटिव रहेंगे, वो लोग आपको भी मोटिवेट करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, पॉइंट नंबर 5। दैट इज लुक एट द बिगर पिक्चर। यानी कि आपको बड़ी पिक्चर पे देखना है। इसका क्या मतलब हुआ कि आप शॉर्ट टर्म के बारे में मत सोचिए कि शॉर्ट टर्म में मुझे सक्सेस अचीव नहीं हो पा रही। लॉन्ग टर्म का देखिए। लॉन्ग टर्म में
मैं अभी जो कर रहा हूँ उससे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या मुझे लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा मिलेगा। लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए हमेशा। अब पॉइंट नंबर 6 की बात कर लेते हैं, गेमीफाई। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब क्या है कि अगर आपका कुछ काम नहीं बन पा रहा, आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है, तो अपने काम को क्यों ना इंटरेस्टिंग बना लिया जाए, क्यों ना उसको एक और फन वे में किया जाए। तो गेमीफाई कर सकते हैं अपने काम को। कैसे कि अपने जो भी टास्क हैं उनको डिवाइड कर लिया आपने कि मुझे ये टास्क करने हैं, और उनके अगेंस्ट पॉइंट सिस्टम बना लिए कि अगर मैं ये टास्क करूंगा इतने पॉइंट्स मिलेंगे। फिर लेवल्स बना लिए। अब जैसे आप टास्क कर रहे हैं तो उनको टिक करते जाइए, अपने पॉइंट्स लिखते जाइए कि इतने इतने बढ़ गए मेरे पॉइंट्स और इतने हो गए, अब मैं इस लेवल पे पहुंच गया। गेमीफाई कर लेंगे ना, गेम्स में क्या है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो रिवॉर्ड्स भी आप अपने आप को असाइन कर सकते हैं कि मैं चॉकलेट खाऊंगा अगर इतना हो गया, या मैं इतना हो गया तो मैं सोशल मीडिया चलाऊंगा। इस टाइप के आप रिवॉर्ड्स कुछ बना सकते हैं, या इतना हो गया तो मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा। कुछ भी आप रिवॉर्ड्स बना सकते हैं। चिप्स खा लिए, या कुछ आपने ऐसे रिवॉर्ड बनाया कि चलिए चिप्स चॉकलेट नहीं आपको खानी, तो आपने कुछ इस तरीके का रिवॉर्ड बनाया कि आपने अपनी फेवरेट हॉबी परस्यू की। अगर इतना आपने काम कर लिया, उसके बाद आपने पेंटिंग कर ली, कोई वीडियो आपने बना लिया, अपना शूट कर लिया, या कोई भी आपका जो हॉबी हो सकती है कि आर्ट हो, डिफरेंट हॉबीज हो सकती हैं। कुछ भी एक प्रोडक्टिव काम ले सकते हैं, कुछ भी एक ऐसा काम ले सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, म्यूजिक सुनना, कुछ भी, और उसको एज अ रिवॉर्ड डाल सकते हैं जो आपको इंटरेस्ट करता। तो उससे आपको भी एक गेम की फीलिंग आएगी कि आप गेम खेल रहे हैं, बजाय कि टास्क की स्ट्रेस हो रहा है, वो फीलिंग थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा, अब अपने अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 7, दैट इज मेक वर्क फन। तो ये गेमिफाई जैसा ही है पॉइंट, पर मेक वर्क फन में क्या है कि अपने काम को बोझ की तरीके से मत लीजिए। इसको आप इन मोर फन वे कीजिए कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कोई सीख रहे हैं कुछ चीज़। तो इसी से अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8, वर्क टू लर्न, यानी कि सीखने के लिए काम कीजिए। फेल भी हो रहे हैं ना, तो उससे लर्निंग लेसन लीजिए कि मैंने क्या सीखा इससे। मैं फेल हुआ तो मैंने उससे क्या सीखा, मुझे क्या सीखने को मिला। ऐसे में आप फेलियर को पॉजिटिवली ले पाएंगे। और इसी के साथ वर्क से डेली कुछ ना कुछ सीखिए अपने, कि मैं क्या सीख रहा हूँ उससे नया। वो होनी चाहिए एक आपके अंदर वैल्यू, वो होनी चाहिए एक आपके अंदर मोटिवेशन। और अगर आप ऐसा करते हैं तब आप मोटिवेटेड बहुत आसानी से रह सकते हैं। अब अपने पॉइंट नंबर 9 की ओर चलते हैं। इम्प्रूव योर सेल्फ डेली 1%। अपने आप को सिर्फ 1% डेली इम्प्रूव करते रहिए। रात में सोचिए, एक बार जब सोने से पहले आप जाते हैं तब 15 मिनट दीजिए अपने आप को। सोचिए कि मैंने आज इस दिन में क्या किया, कैसे मैं और बेहतर कर सकता हूँ, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपने आप में बेहतर कर सकता हूँ, क्या मिस्टेक्स में अवॉइड कर सकता हूँ। इन सभी चीज़ों पे फोकस कीजिए और इनको इम्प्लीमेंट कीजिए। अपने आप को 1% ही डेली आप इम्प्रूव कर लेंगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कंपाउंडेडली इम्प्रूव कर चुके होंगे साल के अंत में। और इसी के साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए ना, इनको इम्प्लीमेंट करना आपका ही काम है। मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ, अब उसको फॉलो करना आपका काम है। देखिए, मैं जो कह रहा था कि आपके पास डायरेक्शन नहीं है, वो डायरेक्शन मैंने आपको आज देने की कोशिश की। इस डायरेक्शन पे काम करना अब आपकी जिम्मेदारी है। आपको ये करना ही होगा, क्योंकि फिर नहीं तो आप कितने भी वीडियोस देख लें इससे रिलेटेड, फिर क्या ही फ़ायदा है अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करते। तो इस चीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मैं नहीं कह रहा सारे पॉइंट्स आप फॉलो कीजिए, इनमें से 5-6 पॉइंट्स जो आपको लग रहे हो कि हाँ अच्छे हैं, उन्हें फॉलो करके देख लीजिए और आप देखेंगे कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप मोटिवेटेड रहें अपने वर्क के टुवर्ड्स, कैसे आप मोटिवेटेड रह सकते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी डिस्कस कर लिया हमने। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए लाते रहूँगा और भी नए नए वीडियोस। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।